आपका मुल्क 6 टुकड़ों में बटा हो, वहां पे आपके सुबह खाने की रोटी शाम की नहीं है। 4 करोड़ अवाम आपके खुले छतों के नीचे खड़े, बगैर छत के खड़े हैं। अब डिफॉल्ट पे आप बिल्कुल सर पे बैठे हैं। अगले 2 साल के अंदर आपने $30 बिलियन लोन वापस करना है। बाजवा साहब ने सिर्फ पेट्रोल के पैसे जाया करने हैं। आप जो आ रहे हैं, जो चीजें एक्सपेक्टेशंस करके आ रहे हैं, वो ये नहीं कर सकते, नहीं दे सकते। कुछ वजूहात हैं उसकी। उसकी वजूहात ये हैं कि एक तो इनकी इकॉनमी खुद की इतनी स्ट्रांग नहीं है, और दूसरा दे आर कंप्लीटली भारतीय लॉबी के शिकंजे में है, इन्फ्लुएंस के अंदर है। उनकी मर्जी के बगैर उनको सफाइयां देनी पड़ी हैं। आपके F-16 में उन्होंने सिर्फ टायरों में हवा भरी जा, तो उनको बताना पड़ा 18 दफा कि हमने कुछ नहीं दिया यार, हमने कुछ नहीं दी। तो इन सर्कमस्टांसेस में आप खरीदने की पोजीशन में तो है नहीं, आपके पास तो पैसे ही नहीं है। तो पेंटागन में जाके मिलेंगे उनसे, वहां तो पैसे लगते हैं, चीजें लगती हैं। सी पाए का पहले ही बंद कर चुके हैं, क्योंकि आपने पिछले 4 साल से बंद पड़ा है। इस वक्त आप मुझे ये बताएं, आप, मेरा ये क्वेश्चन है हर एक से, कि इस वक्त अमेरिकन आपके साथ कोऑपरेट क्यों करेंगे, या आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? वो जो आपने बात की है मिस्टर ब्लूम की, वो एक सफारती जेस्चर है, वो एक सफारती लैंग्वेज उन्होंने थोड़ा सा खुश किया आपको। आपके पास क्या है लेवरेज, आपके पास क्या चीज है ट्रेड करने के लिए? अफगानिस्तान होता फिर मान लेते, आप सी पैक चल रहा होता तो चाइना की दुश्मनी में वो भी बिक जाता। आज आपके पास है क्या? आपके पास स्वाय तबाही के, आपके पास स्वाय इकोनॉमिक तबाही के, डिफॉल्ट के, आपके पास कुछ भी नहीं। और उनके पास, आपके पड़ोस के पास सब कुछ है। अब आपके पास पड़ोस की बात करना चाहता हूं मैं। सबसे अच्छा, पहले तो मैं ये बता लूं कि ये, पहले इस टॉपिक को जो बाइडन से खत्म करके आगे चलते हैं। जो बाइडन साहब जो है, वो हालात, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त, जो बाइडन को मैं हमेशा कहता हूं थर्ड टर्म ऑफ ओबामा है। ओबामा के दौर में आपकी पॉलिसी कैसी थी पाकिस्तान की तरफ, आप उनसे प्रिडिक्ट करें। दूसरा, मिड टर्म में रिपब्लिकन हाउस में वापस आ रहे हैं, और थोड़ी सी गलतियां रिपब्लिकन्स ने की हैं, जिसकी वजह से सेनेट उनके हाथ से निकल गया, वरना सेनेट भी उनके हाथ में होना था। इन सर्कमस्टांसेस में यहां आके अमेरिका के साथ आगे पीछे मिन्नतें तरले करने का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। हां, अब रिपब्लिकन क्या चाहेंगे? रिपब्लिकन हमेशा पेंटागन को स्ट्रांग करते हैं, वो देखेंगे, उस रीजन को रिविजिट करेंगे। जो ओबामा पीरियड की जो यारी दोस्तियां हैं, वो उनको चेक करेंगे, उस रीजन में हमने क्या करना है, तो फिर बात बनती है। लेकिन इस वक्त वाशिंगटन डीसी में ये स्पेकुलेशंस हैं, क्योंकि आपके 4 जो फौजी जनरल एक बैचमेट के हैं, वो एक दिन में रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद जो नीचे दूसरे लोग हैं वो, और इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो 6 महीने या साल की एक्सटेंशन बाजवा साहब को, एक ये 2 थ्योरियां जो चल रही हैं, उस मेरे ख्याल में जो दुनिया ये कह रही है कि ये उसके, ही इज कमिंग हियर टू टेस्ट द वाटर्स, कि हाउ द वाशिंगटन बिहेव्स और व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन कम्स विद इट। अब उनका रिएक्शन जो है वो कहां से प्रूव होके आएगा? उसके ऊपर एक फिल्टर लगेगा यहूदी लॉबी का, दूसरा फिल्टर लगा हुआ है भारतीय लॉबी का। अब वो 2 फिल्टरों से पास होकर जो कुछ निकलेगा, उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं? इस वक्त मैं छोटी सी अर्ज करना चाहूंगा। हमारे चाय के प्याली में एक जो तूफान खड़ा है, कि एक टेक्सास से खातून है शीला डिक्सन, वो गई है पाकिस्तान, और उनके साथ एक और कांग्रेसमैन गया पाकिस्तान। कभी आप गूगल पे चेक करें उनकी डेमोक्रेट पार्टी के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। आइदर उनकी कोई पोजीशन है कि वो आपको यहां रिप्रेजेंट करके आपके लिए कुछ हासिल कर सके, वो मैं नहीं एग्री करता उनसे। हाँ, उसमें लेकिन ये है कि आए घूमे फिरे यहां पे। मेरे ख्याल में जिस तरह भुट्टो साहब आए थे, बिलावल भुट्टो साहब, वो अपने आप को प्रमोट करने आए थे, वो भी काफी हद तक करते रहे हैं। लेकिन मेरी नजर में ही भारतीय लॉबी और यहूदी लॉबी ने उनको बड़ा क्लोजली वॉच किया है। और मुझे नहीं, मेरा जो वाशिंगटन डीसी में मेरी असेसमेंट है कि यू वॉन्ट बी एबल टू पेनिट्रेट, यू वॉन्ट बी एबल टू पेनिट्रेट इनटू वाशिंगटन डीसी। आप अगर यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस या किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप डेवलप करना आ रहे हैं, तो ये 2 फिल्टर मुझे कन्विंस करें, ये कि 2 फिल्टर ये जो लग चुके हैं इस वक्त अमेरिकन रिलेशनशिप पे, इन फिल्टर्स को बाईपास किस तरह करेंगे आप? मेरी नजर में मुझे तो वो नजर आता गया। बिल्कुल ठीक है तार साहब, लेकिन एक पाकिस्तान में जो क्वेश्चन इमर्ज हो रहा है, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। और वो क्वेश्चन ये है कि बिलावल भुट्टो स्टेट डिपार्टमेंट गए हैं, बिलावल भुट्टो कांग्रेस में बड़ी मुलाकातें कर रहे हैं अक्रॉस द आयल, ठीक है जी। डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन दोनों से मुलाकातें कर रहे हैं।
और उन्होंने अपना एक प्रॉपर इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश किया है, बल्कि 75 साल तकरीबात भी स्टेट डिपार्टमेंट में हुई हैं। एक तो ये चीज, दूसरा आप जो कह रहे हैं कि ठीक है अगर वो शीला दीक्षित है या कोई और सेनेटर है या कांग्रेस वुमेन है, तो कोई ना कोई तो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है ना। वो पाकिस्तान तो ये समझता है कि हमारी रिप्रेजेंटेशन तो होनी चाहिए, ये अगर बिल्कुल स्पेस तो नहीं छोड़ी जा सकती। अगर आज अमेरिका जो है वो इंडिया को ये कह रहा है कि हमने ये इनको F-16 के लिए ये जो सपोर्ट दी है ये जरूरी है, तो बेसिकली तो इंडियंस तो कह रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को इंडियन लेंस से देखे। अमेरिका ने वो मना कर दिया है। तो इतनी ज्यादा जो प्रोफाइल बिलावल की हुई है, पाकिस्तान तो छलांगे मार रहा है, लुड़ियां मारन डे ने, और बाजवा साहब जो है उसके ऊपर जिन्होंने मोर लान पे आउंदे ने। चीमा साहब, उसमें दो चीजें मैं ये बताना ये चाहूंगा कि बिलावल भुट्टो साहब कितने बिलियन डॉलर का यहां से सलाब के लिए लेके गए पैकेज? 0। दूसरी अब मैं बात करना चाहूंगा, आपका क्या ख्याल है जो स्टेट डिपार्टमेंट और अमेरिकन को ये पता नहीं कि ये जो हुकूमत है सिर्फ 25 मील रेडियस में है? ये आपका क्या ख्याल, इन्हें नहीं अंदाजा है कि ये लोग दिनों के घंटों के हिसाब से चल रहे हैं? फिर उसके बाद उन्हें पता नहीं है कि इस वक्त आपकी एस्टेब्लिशमेंट के अंदरूनी हालात क्या है? आपका क्या ख्याल है, सारे बेखबर हैं ये? आप जिस कौम की बात कर रहे हैं वो बेवकूफ जरूर हो सकती है टाइमली, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलने वाली है। और जो 2 फिल्टर उनके मैंने आपको अर्ज किए हैं वो फिल्टर उनकी मदद करते हैं हर वक्त। यहां पे मुझे ये बताएं, भुट्टो साहब का या किसी भी पाकिस्तानी, कोई पाकिस्तानी, मैं कहता हूं जुल्फकार अली भुट्टो आज जिंदा होकर आ जाए, जो उसकी जिसकी हुकूमत 25 मील रेडियस के अंदर हो, उसको यहां पे प्रोटोकॉल क्यों दिया जाएगा? और मैं ये दूसरी मेरा पॉइंट ये है कि जो आपके अंदरूनी हालात, आपका क्या ख्याल है, दुनिया से ढके छुपे हैं, सबको पता। बाजवा साहब के भी हालात जिस वक्त मुझे ये बताएं कि कल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जब इमरान खान ने नारे लगवाए एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, आपका क्या ख्याल है, अमेरिकन को नहीं पता कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट की कितनी इज्जत है? आपके लौंडे लपाड़े किस तरीके से उसको चबा रहे हैं आपकी एस्टेब्लिशमेंट को। तो आपके 75 साल के, ठीक है, उन्होंने किया होगा कुछ ना कुछ। एम्बेसियां ज़ाहिर है, अमेरिका की एम्बेसी तो खुली है अभी, पाकिस्तान में सबसे बड़ी अमेरिका की एम्बेसी। एम्बेसियां तो बंद नहीं होती, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपकी इज्जत होती है अगर आपके मुल्क के अंदर आपकी इज्जत हो तो? आपका मुल्क 6 टुकड़ों में बटा हो, वहां पे आपके सुबह खाने की रोटी शाम की नहीं है, 4 करोड़ अवाम आपके खुले छतों के नीचे खड़े, बगैर छत के खड़े हैं, डिफॉल्ट पे आप बिल्कुल सर पे बैठे हैं। अगले 2 साल के अंदर आपने $30 बिलियन लोन वापस करना है, तो आप यहां पे आके बात करेंगे हमें 200 F-16 और दे दें, तो वो उन्होंने हंसना ही है, फिर उन्होंने क्या कहना है आपको, क्या करेंगे यहां? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस वक्त जो हालात जो मेरी नजर में है, इनको चाहे कि दुनिया के साथ रिलेशनशिप बनाएं, लेकिन पहले अपने आप को स्टेबल तो कर लें। आप पहले इमरजेंसी रूम से तो निकल लें। आप डेथ बेड पे पड़े हो तो आप कहें मैं दुनिया से रिलेशनशिप ठीक करने जाना है? आप ब्लीडिंग तो रोक लें पहले अपनी। आपकी तो हालात जो ब्लीडिंग के हैं आप वो रुक रहे हैं, आपके इकोनॉमी आपके कंट्रोल में नहीं है। 4 करोड़ आपका बंदा जो खुले छत के नीचे पड़ा है, डेंगू से मर रहा है, जो हैजे के साथ मर रहा है, आपको रिलेशनशिप, आप ये हालात सफारती रिलेशनशिप ठीक करने के, यहां पे रिलेशनशिप ठीक करने के हालात हैं जो आपके पाकिस्तान के मुआशी और सियासी हालात हैं। मेरा ये क्वेश्चन है, मैं नहीं कहता करें, आपको करना चाहिए, यू कैन नॉट अबैंडन द वर्ल्ड, लेकिन आप ये बताएं कि दुनिया को नजर नहीं आ रहा कि आपके हालात क्या, बल्कि इन हालात में तो ये दौरे करने आते हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं आप अपने मुल्क को, कि आपके मुल्क के तो हालात खराब है सख्त। अब उसमें दूसरी मैं बात ये चीज मैं करना चाहूंगा कि हालात आपको खैर शायद मैं समझता हूं कि मेरी नजर में तो जो हालात इतने, मुझे तो रोजाना जो तस्वीरें नजर आती हैं कि जो उन फ्लडेड एरिया के लोगों के हालात जो नजर आ रहे हैं, मुझे तो बहुत खतरनाक हालात नजर आते हैं, और वो 10 साल अभी चलने हैं। और दूसरा, मैं आपके बिलावल भुट्टो साहब ने आके यहां बात की, मैं हैरान हो गया, कहते जी दुनिया के पोल्यूशन की हम प्राइस दे रहे हैं, और खुदादा ना जाए, वो पोल्यूशन तो चाइना का है, यू आर नेक्स्ट टू चाइना। आपको जो पोल्यूशन के इफेक्ट आ रहे हैं वो तो चाइना और भारत के हैं, उनसे पैसे मांगो। आज मैं वॉशिंगटन डीसी से उठ के आ रहा हूं, वो कहते हैं कि व्हाई वी हैव टू सेंड आवर टैक्स पेयर मनी टू पाकिस्तान व्हेन दे आर नेक्स्ट टू चाइना इन इंडिया, दे शुड गो टॉक टू देम। हमारे पोल्यूशन का असर तो नहीं हो रहा ना पाकिस्तान पे जाके, और अमेरिका इज नॉट अ बिग पोल्यूटर, चाइना इज द बिग पोल्यूटर। उनसे बात करो भाई, जिनसे तुम्हारी दोस्ती हिमालय से ऊपर है, उनसे बात करो ना आगे। ये दूसरी एक मैं बात बताना चाहूंगा कि इस वक्त आप
अनफॉर्चुनेटली आपने 75 साल के स्कैम चला चला के 75 साल दुनिया को लूट लूट के आपने उनको बता दिया। वो एक में छोटी सी मिसाल, वो कहते हैं शेर आया शेर आया शेर आया, वो एक दिन शेर आ जाता, दुनिया कहती शेर तो आया ही नहीं। वो हालात पाकिस्तान के इस वक्त। आपने 75 साल इतना डॉलर पाउंड खाया इनका, अब आप चीखें जो मर्जी करें। वो एंजेलिना जूली की नहीं सुन रहे, और सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशन उसकी बात नहीं सुन रहे लोग इस वक्त। दौरे आपके बड़े कामयाब हुए, बड़ी अच्छी तस्वीरें आपकी आई हैं भाई, किसी कोई कैलेंडर बनवा लें उसका, मैं कहता हूं अगर बन सकता है। लेकिन उससे सिर्फ कैलेंडर ही, आपने तस्वीरें बनाई हैं, इससे कुछ नहीं आप ना गेन कर सकते हैं, ना कुछ दुनिया को ले सकते हैं। एक मैं जिंदगी में एक रिलेशनशिप की बुनियाद मैंने देखी है, वो कहते हैं आइदर यू आर एबल टू मेक समवन और ब्रेक समवन टू कैरी द रिलेशनशिप और टू गिव समवन समथिंग। आप क्या समझते हैं आप पाकिस्तान इस पोजीशन में है इस वक्त, टू मेक समवन और ब्रेक समवन और गिव समथिंग और ट्रेड समथिंग? तो क्यों आप, मेरा मकसद ये मैं कह रहा था कि वो बाजवा साहब भी आ रहे हैं, आना चाहिए। वो कहते सातब बिस्मिल्ला, ये तो फिर इतने अमरीका तो फिर तुम पता ही है ना, बड़ी अच्छी जगह घूमन फिरन दी, लेकिन पेट्रोल के पैसे जाया कर रहे हो, वजह है कि मर्दे बीमार है भाई, यहां पे बैठा बंदा जो